मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अब अडानी पावर प्लांट परियोजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। केवई नदी को बचाने के लिए स्थानीय लोग और युवा अब जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इलाके में आंदोलन चल रहा है वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांग सुनेगी? अनूपपुर जिले की जीवनदायिनी मानी जाने वाली केवई नदी को बचाने के लिए कोतमा क्षेत्र के युवाओं ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए बुधवार 13 मई से चंगेरी इलाके में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले सप्ताह एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल कोतमा विधानसभा क्षेत्र के छतई, मंटोलिया और उमरदा इलाके में प्रस्तावित 3200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए केवई नदी पर बैराज निर्माण की तैयारी चल रही है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि नदी में अवैध निर्माण और अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन मौन बना हुआ है। युवाओं का कहना है कि चंगेरी क्षेत्र में खुलेआम रेत खनन हो रहा है, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरणीय संतुलन खतरे में पड़ गया है। आंदोलनकारियों के मुताबिक केवई नदी पर पहले से एक एनीकट मौजूद है और अब 9 नए बैराज प्रस्तावित हैं। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो नदी का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे भूजल स्तर प्रभावित होगा, सिंचाई व्यवस्था कमजोर पड़ेगी और आसपास के गांवों में जल संकट गहरा सकता है। करीब 15 दिन पहले इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना। 6 मई को युवाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि यदि निष्पक्ष जांच समिति गठित नहीं हुई तो 13 मई से नदी के बीच जल सत्याग्रह किया जाएगा और अब वही आंदोलन शुरू हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद कि ठेकेदार को जो भी यहाँ पे 5 हेक्टेयर भूमि दी गई है, मतलब रेत उत्खनन के लिए, वो नंबर की भूमि पर हम शायद यहाँ पे खड़े नहीं हैं। जो भी हमारे यहाँ मित्रगण हैं, उन्होंने जो ट्रैकिंग होता है कि राजस्व का, उसमें पता चला जो उसको कौन सा 47 नंबर, कितने नंबर की भूमि है, 1447 उस नंबर पे दी गई है। 1437 पे दी गई है। 37 पे, और वो 5 हेक्टेयर दिया गया है। और उसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे जो है खुदाई की गई है, जो कि गलत है। जो सड़कें बनाई गई हैं गलत है। नदी के बीच में जो सड़क बनाई गई है बिल्कुल गलत है, नियम के विरुद्ध है। पानी रोका गया है, पानी से रोका गया है, और जो पानी को रोका गया है गलत तरीके से रोका गया है। और हम शासन से ये चाहते हैं, खनिज विभाग से, खनिज विभाग यहाँ पर आकर मौके की जाँच करके जो भी यहाँ पे सही विसंगतियाँ हैं उसको बताए, मौका पंचनामा करे। जब तक ये बात यहाँ पे संपूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक हम अस्वस्थ रहेंगे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। पिछले 2-2.5 महीने से ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं। हमने जन सुनवाई में भी जाके कलेक्टर साहब के पास सूचना दी, उनको जानकारी दी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कॉमर्स एसोसिएट द्वारा नदी से अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है, सारे नियमों को दरकिनार करके। उसके साथ साथ अनूपपुर थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो केवई में 9 बैराज प्रस्तावित हैं, हम उनके विरोध में हम यहाँ आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई इसके बाद। देखिए, हम सब ने देखा पिछले लगभग महीनों से हमारे युवा साथी आप सभी ने नदी को बचाने के लिए, केवई नदी के संरक्षण के लिए आपने प्रयास किया लगातार। आज हम जहाँ ये चंगेरी की रेत खदान है जहाँ हम मौजूद हैं, हम सब यहाँ आके देख रहे हैं कि खदान ठेकेदार एसोसिएट कॉमर्स निविदा कार के द्वारा कितनी अवैध तरीके से यहाँ पे उत्खनन किया गया है, जिससे नदी का अस्तित्व संकट पे है। पानी चारों तरफ आप देखेंगे कि रुका हुआ है, कहीं पे पानी का बहाव आपको नहीं दिखेगा। चारों तरफ इनने बीच में रास्ता बनाकर दोनों तरफ से रेत की निकासी कर ली गई है और गहराई आप देखेंगे तो मुझे लगता है गोताखोर के बिना बुलाए आप नापी नहीं करा सकते जितनी गहराई से इनने रेत का खनन किया है। रेत उत्खनन के जो भी नियम कानून है उनको किनारे करके किया गया है। केवई के विषय में, केवई के इतिहास की अगर अपन बात करें तो केवई नदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले से केवई का उद्गम है और कोरिया ज़िले से होते हुए माने एमसीबी ज़िला छत्तीसगढ़ का, उसके बाद हमारे अनूपपुर ज़िले का अंतिम जो सीमा है सोन मोहरी गांव के पास जाके ये सोन में जाके जुड़ता है। लगभग छत्तीसगढ़ के 2 ज़िले, आपका एमपी का अनूपपुर का ज़िला,
3 जिलों में लगभग अपन अगर एक लंबाई माने तो मुझे लगता है कम से कम 150 किलोमीटर की लंबाई पे ये नदी है। 150 किलोमीटर में लगभग नदी से जो भी अगल बगल के गांव लगे हुए हैं पूरे पाट के इस 150 किलोमीटर में हमारा अनुमान है कि कम से कम 1000 गांव इस केवई नदी से पेयजल के लिए आश्रित है। इसके साथ साथ छोटे छोटे जो नदियों के अगल बगल लोग किसानी करता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को रोजगार केवई नदी से मिल रहा है। अभी इस लगातार इन सब कामों से, रेत के अवैध उत्खनन की बात हो या अदानी का बैराज हो, इनसे आम जनजीवन त्रस्त हो गया है। आगे इस चंगेरी के आगे जो लोग पानी पी रहे हैं, चाहे बिजरी कोतमा आपके नगर में जो पानी सप्लाई हो रही है या उसके आगे, आप देखेंगे कि शुद्ध पानी इस समय नहीं मिल रहा है, मटमैला पानी जा रहा है। तो इन सब के विरोध में लगातार 2 महीने से, इसके पहले भी आवाज़ उठती रही है। हमने भी अभी जिला पंचायत के सामान्य सभा में भी हमने माइनिंग ऑफिसर आई थी, हमने जिला पंचायत के सामान्य सभा के माध्यम से उनको भी निर्देशित कराया कि आप इसकी जांच करके कार्रवाई करें। एक किसान अगर एक बोरी, मजाल क्या कि एक बोरी रेत उठा के ले जाए कहीं, 100 विभाग हैं सरकारी जो रेत को तके गिद्ध की नज़र लगाए बैठे रहते हैं, जो उनको पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ठेकेदार यहाँ से ओवरलोड, ओवर हाइट लेके जाता है। जिन गाड़ियों की कैपेसिटी अगर 30 टन की है तो उसमें 50 टन 60 टन का रेत लोड लेके जाता है। एक भी कार्रवाई करने की अगर हिम्मत हुई हो किसी भी प्रशासन की तो बता दें, क्या कोई आम आदमी इस तरह से खुला उल्लंघन करके शासन प्रशासन के नियमों को चल सकता है? हमारा विषय यही है कि रेत ठेकेदार को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको प्रोटेक्शन बंद करें, और जनहित के विषय पर जो सवाल है, हमारे साथियों के जो सवाल रहे हैं, जो ज्ञापन पे जो बिंदु रहे हैं, उनका निराकरण होना चाहिए। अन्यथा की दशा में निराकरण नहीं होने पर विवश होकर हम लोग यहाँ आए हैं, और हम लोग यहाँ से उठ के तभी जाएंगे जबकि कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी। केवई नदी केवल जल स्रोत नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी का आधार है। यह नदी लगभग 60 से 70 गांवों की प्यास बुझाती है। करीब 15 से 20 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई इसी नदी से होती है। शिवलहरा, बदरा, कुड़ार और थान गांव जैसे गांव पूरी तरह इस नदी पर निर्भर हैं। मछुआरों, किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि अगर नदी खत्म हुई तो उनकी आजीविका भी खत्म हो जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के बीच उठी यह आवाज क्या सरकार तक पहुंचेगी? क्या केवई नदी को बचाने की मांग पर प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर युवाओं का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए, ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में। द लेंस के लिए नितिन मिश्रा की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।